देखो बेटा, आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम? चैप्टर हम पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, नमस्ते बेटा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं बेटा हम। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि राइट ट्रायंगल में लगती है ना। अब त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ लिख देंगे बेटा थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। इधर आ जाएगा आपका थीटा, है ना। यहाँ आ जाएगा थीटा और यहाँ लो थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है ना। अब थीटा सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा सबसे पहले होगा साइन थीटा। साइन थीटा के बाद में हम लेंगे कॉस थीटा, के बाद हम लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा के बाद हम लेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद हम लेंगे सेक थीटा, सेक थीटा के बाद हम लेंगे कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से ये हमारी टेबल बनेगी। ठीक है, ये टेबल हमें बनाना है। तो देखिएगा साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन थीटा का 0 में मान कितना होता है? साइन थीटा का 0 में मान 0 होता है। साइन थीटा 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। कास 0 का मान, अब देखो ये वाली जो आखिरी में 1 है ना, आखिरी का 1 उठ के कहाँ जाएगा? आखिरी का 1 उठ के यहाँ आ जाएगा। ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2 और ये आ गया 0। अब हमने क्या करा, इस 1 को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? देखो टेन थीटा क्या होता है बेटा, इसका सूत्र हम लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। ठीक है ना। तो अब साइन में कॉस का भाग लगा दो, साइन में कॉस का भाग लगा दो, तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, तो ये नीचे का 2 से नीचे का 2 कट गया, तो ऊपर 1 और नीचे √3। ये पूरे से पूरा कट गया, जैसे 4/4 होता तो 4 से 4 कटता है एक बार, इस टाइप से ये पूरा कट गया, है ना। तो ये पूरा कट गया तो क्या हो गया? दिस इज़ 1। नीचे नीचे का कट गया √3, 1 में 0 का भाग लगाएंगे इन्फिनिट। अब ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ, ये 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ, 1/√3 यहाँ और 0 उठ के वहाँ चला गया। अब सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भैया? सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। सेक थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट 1। ये कितना है? 2/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इसका भी उल्टा कर लो, √2 ऊपर चला गया, 2 1 और 0, 0/1, तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया। तो 1/0 का मतलब क्या होता है? 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिट। क्या होता है? दिस इज़ अ इन्फिनिट, ये आपका इन्फिनिट। ठीक है ना। फिर ये इन्फिनिट उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। और इस तरीके से हमने आपके सामने ये टेबल तैयार की। अब इस टेबल की मदद से हम जो भी हमारे सवाल होंगे उनके मान निकालेंगे, उनको सिद्ध करेंगे। टेबल लिख ली पूरी? वेरी गुड। अब इस टेबल की हमें मदद लेना पड़ेगी, है ना। ठीक है ना। चलो इस टेबल की मदद से जो सवाल होंगे वो देखिएगा आप कैसे क्या करते हैं। देखिएगा ये लिखा है
प्रूव दैट, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो LHS लेंगे, LHS का मान निकालेंगे तो वो एक आना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है आपकी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान कितना होता है बताओ, साइन 30 का मान देखो तो उसमें टेबल में देख के बताओ। साइन 30 का मान 1/2 है ना, 1/2। और इस पूरे की घात कितनी है, 2 कर दो। और cos 30 का मान देखो तो, cos 30 का मान √3/2, यही है, √3/2। और देखो इस पूरे की घात कितनी कर देंगे, ये 2 कर दे। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे इसको, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो 1/2, 1/2। इसी प्रकार इसको भी 2 बार लिखेंगे, √3/2, √3/2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 में 1 का गुणा करो 1, 2 में 2 का गुणा करो 4, प्लस √3 बाहर कर दिया, 2 में 2 का गुणा करो 4। तो लसा लेंगे, क्या लेंगे अपन, लसा लेंगे। तो लसा कितना आ जाएगा, 4। 4 में 4 का भाग दो, 4 में 4 का भाग दो, कितनी बार, 4 एकम 1 बार, 1 का गुणा ऊपर वाले में करो, फिर 4 में 4 का भाग दो, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 3 में करो, 1 3 3। तो 3 और 1 को जोड़ो तो 3 और 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 4, नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया 1 बार, बराबर 1। कितना आ गया, देखो 1 ही लाना था ना, 1 आ गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिएगा अगला प्रश्न हम करेंगे भैया, सिद्ध प्रूव दैट। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 45 डिग्री, फिर यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। अब भैया हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेकिंग LHS यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 45, ठीक है। अब यहाँ से आपके मान बदल जाएंगे, है ना, यहाँ से आपके मान बदल जाएंगे। देखो 45, साइन 45 का मान बोलो कितना होता है, चित्र में देखो, उसमें देखो, सारणी में, टेबल में देखो, साइन 45 इज 1/√2, यही है, साइन 45 इज 1/√2। और इसका ये देखो कितनी घात है, स्क्वायर 2, प्लस cos 45, देखो तो cos 45 कितना टेबल में, cos 45 कितना, 1/√2, किधर देख रहे हो, 1/√2 ही है ना, है ना। चलो इसकी घात 2, अब इसको 2 बार लिखो, 1/√2, फिर 1/√2, 2 टाइम, स्क्वायर है ना, 2 टाइम लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी 1/√2 इंटू 1/√2, एम्प्लाइज डेट 1 जा 1, √2 का √2 में मल्टी होगा, बाहर का 2, 1 जा 1, और √2 का √2 में बाहर का 2, लस लेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में भाग देंगे, इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, तो देख लो 2 एकम 2, 2 1 जा 2, कितना आया भागफल 1, 1 का गुणा ऊपर वाले में करो 1, प्लस फिर इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, वही 1 आएगा, फिर 1 1 जा 1, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये हमने करा, है ना, यहाँ तक आगे हम। अब इसके बाद में 1 और 1 जुड़ जाएगा 2, 2/2, 2 एकम 2 बराबर 1। देखो आप 1 तो लाना था हमें, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इट इज सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। अब आपको नया सवाल लिखना है, सर यहाँ लिखने लिख लो आराम से। देखो अब नया सवाल लिखता हूँ, प्रूव दैट, क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें लाना है, ठीक है ना। तो 1 हम लेके आएंगे, तो लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS हमें लेना है। तो यह लिखते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? देखिएगा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 इज √3/2 है ना, इसकी घात हो गई 2, और कॉस 60 इज 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आगे? बिल्कुल आगे। अब इसके बाद में इसको 2 बार, कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स लिखेंगे 3/2 इंटू 3√3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 एम्प्लाइज डेट √3 इस बाहर का, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 में 1, 2 दूनी 4। तो भैया ये लघुत्तम लेंगे 4 का 4 में भाग दो, 4 का 4 में भाग दो, कितनी बार? 1 बार, 1 का गुणा 1 दिया 3, फिर 4 का 4 में भाग दो 1, तो 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया बराबर 1, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। 1 लाना था, देखो 1 आ गया है ना। चलो अगला प्रश्न हम लेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रोब डेट क्या है? 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। प्रोब डेट सिद्ध कीजिए कि इसका मान इसके बराबर होता है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, मान उठा के रखना है और 6ठी 7वीं की गणित लगाना है। बस 6ठी 7वीं की गणित लग रही है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बोलो 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 30 का मान कितना होता है भाई साहब? 3/2 1/√3, इसको रूट बोलते हैं, है ना। 1/√3, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? इस पूरे की घात हो जाएगी भैया 2, ठीक है ना। अब 1 + 1/√3 कितनी बार है? 2 बार, तो भैया इसको 2 बार लिख लो। 1/√3, फिर 1/√3 2 बार लिख लिया, फिर 1 + 1 × 1, √3 का √3 में बाहर कर नीचे 1, लघुत्तम लेंगे 3, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? 3। 1 का 3 में भाग लगाओ, 1 का 3, 1 दिया 3, भागफल कितना आया? 3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम 3, फिर क्या करेंगे भाई साहब? इस 3 का भाग लगाएंगे, है ना। इस 3 का इस 3 में भाग लगेगा, 3 एकम 3, तो भागफल कितना है? 1 का गुणा 1 में, तो 3 और 1 4, 4 बटे 4/1, 3√2, 4/3, 4/3 कितना मान आया इसका? इसका मान आया 4/3। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया? 4/3। अब हम क्या लेंगे बेटा? अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। क्या, कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड। यहाँ लिख दो टेकिंग राइट हैंड साइड। कौन सी साइड ले रहे हैं हम? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बोलो क्या है? सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। सेक 30 का मान बोलो, सेक 30 का मान टेबल में देख के बोलो, टेबल में देखो सेक 30 का मान कितना है? 3/2 है 3/2 cos 30 √3/2, 2/√3, 2/√3 यही है ना।
और इसकी घात कितनी बेटा ये 2, इसकी घात 2 कर लो, इसको 2 बार लिखो, 2/√3, फिर 2/√3। तो देखो 2 का 2 में गुणा करो 4, √3 बाहर का 3। देखो ये और ये सेम आया कि नहीं आया? तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया और राइट हैंड साइड का मान, लेफ्ट हैंड साइड का मान 4/3, राइट हैंड साइड का मान 4/3, दोनों मान कैसे आए? सेम टू सेम। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। चलो अब भैया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45। कितना लिख दिया मैंने? 45 डिग्री। और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 45 डिग्री। ठीक है ना? अब मुझे क्या लेना भाई साहब? देखिएगा ये सवाल, देखिएगा ध्यान से आप। ये मैं सवाल आपके सामने करने जा रहा हूँ। देखो 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 + 10 45 का मान कितना? 10 45 का मान देख के बताओ, टेबल में देखो 10 45 कितना होता है? 10 का 10 10 45 कितना? 3/3 3/3 एक है भैया, 10 45 का मान एक होता है। 1/3 हाँ, 1/3 एक सिर्फ 1, ओनली 1। ऊपर देखो ना 45 का टेबल, और 10 पे आ जाओ, एक है, एक की घात 2, एक धन एक कितनी बार है? 2 बार, 1 गुणित 1, 1 एकम 1, एक और एक कितना हुआ? 2। ठीक है ना? अब ये कितना है? सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45। तो सेक 45 का मान देख के बता, सेक 45 माने है? एक है सेक 45 का मान 1/2 1/2 सेक 45 का मान देखना यार। वही तो है। अरे यार इधर ला। 45 सेक की दिख रही है? ये सेक दिख रही है, सेक। और ऊपर कितना है? 45 का टेबल देख, ये यहाँ से आ जाए, ये वाला कितना है? ये 2 √2। 2 क्या बोलेंगे? √2 हाँ, तो फिर देख के तो सही बोलो यार, √2 का स्क्वायर, तो √2 गुणित √2, तो क्या हो गया? बाहर का 2। देखो दोनों सेम आए कि नहीं? दोनों सेम। इसलिए हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। अब मैं यहाँ से मान बदल देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री। अब भैया नया सवाल चालू हो गया हमारा, है ना? हमारा नया सवाल है, देखिएगा बात। सबसे पहले मैं क्या लूँगा? LHS, टेकिंग LHS। बोलो LHS बोलो तो बेटा, 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। चलो 1 + 10 का मान बोलो, 10 60 का मान देख, इसमें 10 60 का मान देख के बता। √3 का स्क्वायर है ना, 1 + 10 60, तो √3 को 2 बार लिखो, √3 गुणित √3, तो 1 + √3 क्या हो गया? बाहर का 3, तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। ये किसका मान है? LHS का। अब RHS लेंगे बेटा, RHS लिखो तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 60, देखो टेबल में सेक स्क्वायर 60 का मान, सेक 60 का मान कितना है? सेक में 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान कितना है? सेक कहाँ है? सेक कॉस्ट एंड कॉर्ड दो है? 2 2 है ना? हाँ ये 2, ठीक है। और इस पूरे की घात कितनी बेटा? देखो इधर देखो, ये टोपी कितनी है? 2। तो इसको 2 बार लिख लूँ मैं, 2 गुणित 2 कितना हुआ भैया? 2 गुणित 2 4। दोनों सेम आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड
साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। कठिन सवाल है क्या? नहीं है ना? चलो अब भैया प्रोप डेट। अब हम लिखते हैं, अब हमारा सवाल है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। हमें बराबर में कितना लाना है? 1 लाना है। बराबर में 1 एक लाना है। लिखो बेटा, ये तुम्हारे परीक्षा में आएंगे ये सब। ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा ना वही आएगा, ये समझ लेना बेटा। क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैं गणित को बहुत सरल कर रहा हूँ। इतनी सरल गणित कोई नहीं करता है। मैं गणित को बहुत सरल तरीके से हाँ लाता हूँ, स्टेप से, सरल तरीके से। वरना लोग तो ऐसी गणित पढ़ाते हैं कि हमारे जो टीचर थे वो हमको गणित पढ़ाते थे ना तो डरा देते थे। हाँ ऐसा बोलते हो, बहुत कठिन है, फलाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, डरा देते ना। हमारे टीचर ही डाला देती है। मगर मैं इस गणित को बहुत सरल तरीके से लेता हूँ, और इस तरीके से लेता हूँ कि सामने वाला बच्चा उसको डरे नहीं, हाँ और उसको ऐसा लगे कि अरे ये तो सबसे सरल विषय है। हाँ उसको सरल बना दो ना। कठिन को सरल बनाना ही तो कला है। चलो अब हम क्या लेंगे? LHS, टेकिंग LHS। LHS क्या है बेटा आपकी, बोलो? सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो 10 सेक 30 का मान देखते हो उसमें टेबल में कितना है? सेक 30 का मान बोल फटाफट। रेडी है 2/3 कोष्टक क्या है वो? 2/√3। रोट 3 हाँ 2 सुन बोलना सीख जाना भैया। हाँ हाँ 2/√3 2/, रोट 3 बोलो 2/√3। रोट 3 इसकी घात कितनी? 2। 2 और 1060 का मान कितना है? देख के बताओ टेबल में। 1060 का मान 2 1060 कहाँ से? ये तो √3 है। ये तूने लिखा कैसे? ला इधर ला, मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं। मान देखना ही आ रहा है। अरे मेरा जल्दी 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 में क्या, सही लिखो ना। ला दे फटाफट, देख बेटा। मेरे को मैंने ये लिखी क्या नहीं है? मेरे को समझा देख दो। इधर, ये 10 है, हाँ सही तो लिखा है, तू देख नहीं पा रही है। 1060 ये 10 है, हाँ और 60 पे चले जाओ तो ये सही तो लिखा है। ये रिकॉर्ड सही तो है, कहाँ गलत है? देखना नहीं आ रहा बस। अब इसको 2 बार लिखो। 2/√3 2/√3 माइनस √3 की घात कितनी है भैया? 2। तो √3 गुणित √3 √3 गुणित √3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 में 2 का गुणा करो 4, 4 √3 में √3 का गुणा करो बाहर का 3, माइनस √3 में √3 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? √3 में √3 का बाहर का 3, नीचे फिर 3। तो देखो 3 का 3 में भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। 1 का गुणा 4 में 1 चौक 4। 1 का 3 में भाग देंगे 1 तिया 3, 3 तिया 9, 2 3 तिया 9। तो आएगा यहाँ कहीं गलती हुई है अपन से। देख तो यार, cos 30 इज √3/2, तो 2/√3, तो 2 दूनी 4, बाहर का 3, 4/3, और 1060। और उसके बाद अरे गलती करी ना यार। क्या? यहाँ देख सवाल में कितना है, 30 और यहाँ क्या लिख दिया? 60 सवाल ही गलत उतार लिया। हाँ देख गलती पकड़ ली मैंने खुद ही मेरी। गलती में हो जाता है मैं पूरा तो सवाल। फिर मैं सवाल कर ही नहीं पा रहा हूँ, अटक गया। आगे जाके खत्म होगी कहानी। हाँ रास्ता गलत पकड़ लेंगे तो फिर आगे क्या है? हाँ आगे खाइए, गिरना है, मरना है उसमें, हम्म, है ना। तो 1060 का मान होता है 1/√3, इस पूरे की घात 2। तो अब इसको 2 बार लिखेंगे, 2/√3, फिर 2/√3 माइनस 1/√3, 1/√3, 2 का 2 में करेंगे 4, √3 बाहर का 3, 1 का 1 में करेंगे 1, √3 बाहर का 3, लघुत्तम आएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1, 1 चौक 4, 3 में 3 का भाग देंगे 1, फिर ये हो गया 4 में से 1 घटा दो, 3/3, 3 से 3 कट गया, बराबर में 1। तो भैया LHS का मान कितना आया? LHS का मान 1 आया। अब RHS, अब यही तो लाना था, देख 1 ही तो लाना था भाई, यही तो हमें लाना था इस सवाल के अंदर। 30 इसलिए
इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ पे मान बदल दो। हेलो, यहाँ पे लिख दो 45 डिग्री और यहाँ पे भी लिख दो 45 डिग्री। अब इसको हल करो, अब इसको हल करो भैया। एक लाना है, इसको हल करके क्या लाना है? एक लाना है आपको। हाँ इसको हल करना है और एक आना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सेक 45 का मान बोलो कितना होता है? सेक 45 देख के बताओ। बताओ ना, मैं लिखती हूँ। रूट 2, रूट दो का स्क्वायर माइनस 1045 इज 1 का स्क्वायर। देखा था कुछ ऐसा। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 इंटू 1। देखो रूट 2 में रूट 2 का करेंगे, बाहर का 2, 2 एकम 2, कितना उत्तर आ गया? 1। देखो भैया एक ही लाना था, देखो इसलिए लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। चलो इधर आ जाइए। अब नेक्स्ट सवाल आपका, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 60 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, है ना? चलो तो उतार लो, क्या है बोलो बेटा? और बता दो। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो सेक 60 का मान वो उनको मान लो। बोलो, देख के बताओ तुम। 10 60 का मान कितना है? देखो 10 60 का 60 is 2 है। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 इज 0, 1/2, 1/2, 1/2, उसका उल्टा 2, 2 का वर्ग चला रहा है। माइनस 10 60 का मान बोलो। रूट 3 रूट 3 का वर्ग। चलो 2 गुणित 2 माइनस रूट 3 गुणित रूट 3, तो बोलो 2 में 2 का गुणा करो 4, रूट 3 बाहर का 3, कितना आया भैया? 1। देखो एक ही लाना था, एक ही लाना था ना, आ गया ना एक। हाँ सर मैं कमेंट डाल दूँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलो अब अगला सवाल हम मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे, 2 मिनट आराम से लिख, 2 मिनट मैं तो सवाल लिख रहा हूँ अभी। ये 2 मिनट बता दो। प्रोप डेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कोसेक स्क्वायर 30। ये मेरा सवाल है, यहाँ पे मैंने नया सवाल लिखा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। प्रोप डेट हमें सिद्ध करना है। LHS का मान निकालेंगे, RHS का मान निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप पास है वरना आप फेल है। सर हो गया। तो हमें ये सिद्ध करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा वही राइट हैंड साइड का वैल्यू होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे बेटा टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। भैया जब तक तू टेबल देख ले एक बार, है ना, जो भी टेबल तेरे को दी ना मैंने, कहाँ तक करा दी टेबल? 12 तक करा दी क्या? तो 2 से लेके 12 तक, 2 से 12 तक एक बार टेबल चेक कर ले, क्योंकि मैं सबसे पहले टेबल पे आऊँगा ना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं बेटा, देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो बेटा कॉट 30 का मान देख के बताइए। कॉट 30 इज रूट 3 का स्क्वायर। हाँ भैया पूरा टेबल यहाँ फिट कर रखा है। दिमाग में। तू लेट हो गया, मैंने पूरा टेबल समझाया था स्टेप बाय स्टेप। क्यों समझाया था कि नहीं रे? सर मैंने हमने पढ़ाई कितनी बजे शुरू करी मालूम? 4:45 बजे हमने तुम्हारा इंतजार करा 4 कि भाई आ जाएगा वो तेरा। इसने बहुत देर बोले सर उसको आन दो, उसको आन दो। 4:30 बजे हम ऊपर आ गए थे कि नहीं? फिर भैया ठीक है यार, लेट हो गया सर, सो गया था। 4:55 पे स्टार्ट हुआ। फिर तू क्या सर मालूम मैं सो था? गया था। 55 पे कितने 4:55 4:55 पे मैंने वीडियो शुरू कर दिया था। हाँ मैंने कहा अब चलो छोड़ो अपने को, क्योंकि अपन को मैं आगे किसी के इंतजार में ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करना है। 4:25 पे 3 और 1 कितना? 4।
देखो इसका मान कितना आया, 4 4 आ गया, ठीक है ना, जोड़ना क्योंकि सरल है टेबल, अगर आपको याद है ना तो सब सरल है। राइट हैंड साइड, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। देखो राइट हैंड साइड क्या है, cos इससे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। कोसेक 30 का मान बोलो कितना होता है, टेबल में देखो 2 हाँ 13 is 2, ये 32 only 2, only 2, वही तो बोल रहा हूँ। 2 into 2 बोले तो कितना 4, therefore लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, सर आप कर लो। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिखेंगे, हैंड्स फ्री। अब यहाँ लिख दो बेटा 45, यहाँ पे भी लिख दो 45। 1 plus cot square 45 degree is equal to cos x square 45 degree. राइट हैंड साइड From that, taking LHS, find value, फिर taking RHS, find value, इक्वल इति सिद्धम। ओके, देखो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 एम्प्लाइज डेट 1 प्लस कॉट 45 बताओ कितना होता है, cot 45 is 1 square, 1 plus 1 into 1 2 times, therefore 1 plus 1 ja 1, this is equal to 2. Okay, अब taking RHS, अब हम क्या लेंगे भैया, RHS लेंगे, आपके सामने देखिएगा, ये लिखो taking RHS राइट हैंड साइड लेने पर, taking राइट हैंड साइड क्या है बोलो, राइट हैंड साइड क्या है, कोसेक स्क्वायर 45। बताओ कोसेक 45 का मान बताओ कितना होता है, 2 कोसेक 45 का है 2 अपन में 2 साइन 45 1 बाय अरे ऐसा है 1/√2, तो √2 और √2 का स्क्वायर, √2 कितना हो गया, बाहर का 2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, है ना। अब यहाँ पे बेटा हम ले लेंगे 60, क्या ले लेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। चलो देखिएगा, पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बोलो बेटा कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60 का मान बोलो, उसमें देख के बता कॉट 60 का मान, टेबल में देख कॉट 60 1/√3, यही है ना, हाँ है झंडे उड़ाई थी ना सवाल देखो, झंडियाँ तो उड़ती रही, सुगन्ना बताते हो √3 इधर देख भैयू हाँ इधर देख, सवाल देख, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 4/3, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया 4/3। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहती है, कोसेक स्क्वायर 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये होता है 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 2/√3 2 2 4 बाहर का 3, तो देखो ये दोनों सेम आ गए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये रेड वाला रुक गया, रेड का दबा दें।